स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 28 सितंबर, क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 57। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति, अध्याय की पुनरावृत्ति और वृत्ताकार गति। ठीक है बेटा, गति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम 2-3 वर्कशीट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये उसी का रिवीजन है। तो सबसे पहले अब आप देखिए, दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। और विस्थापन क्या होता है? किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई। इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ आप रहते हैं, यहाँ आपका स्कूल है। तो अगर आप ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं, तो ये आपकी हो गई दूरी। यहाँ से आप यहाँ ऐसे गए, कैसे भी गए, आप यहाँ से घूमकर स्कूल ऐसे पहुँचे, तो आपकी हो गई दूरी। विस्थापन क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ के पॉइंट की ये वाली स्मॉलेस्ट दूरी, सबसे छोटी दूरी, छोटे पथ की लंबाई, ये आपकी क्या कहलाएगी? विस्थापन। ठीक है बेटा, दूरी विस्थापन में क्लियर हो गया होगा। चाल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल, उसका वेग कहलाता है। और इसका भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। गति के 3 समीकरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबको पता होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए, ये ग्राफ भी सबको आने चाहिए। ये एक समान गति, दूरी और समय दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं। यहाँ ये देखिए। इसके बाद वस्तु विराम अवस्था में, वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। असमान मतलब कोई भी फिक्स्ड वो नहीं है उसकी गति, तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद त्वरण, ये त्वरण के ग्राफ हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये ग्राफ आपके एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है कि ये किसका ग्राफ है, या फिर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ग्राफ शो कीजिए। ठीक है, चलिए अब हमें मेन जो पढ़ना है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है बेटा? कोई भी सर्कल के रूप के उसमें कोई चल रहा है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया सर्कल की, और एक समान गति से चलना स्टार्ट किया, तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में देखिए, यहाँ से करते हैं। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही समान स्थान पर खड़े होकर एक समान गति से लगातार घुमाया जाए, तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? समान गति। क्योंकि वैसे घूम रहा है तो उसकी दिशा तो चेंज हो गई ना, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन वो एक समान उससे जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय में तो सर्कुलर मोशन में। चलिए अब ये देखिए, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो उस गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। उदाहरण के लिए, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता सैटेलाइट। यहाँ पृथ्वी है तो सैटेलाइट के भी पृथ्वी के साथ ऐसे सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं? देखिए, एक जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या हमने r ले ली और टाइम ले लिया t। ठीक है, तो वेग कब निकालना है? v अगर पूछा गया है वेग निकालना है, तो 2πr/t। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। बहुत ईजी है, आप यहाँ से करेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर। सेकेंड इज, गति के तीनों समीकरण लिखिए। ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, गति के तीनों समीकरण लिखिए, यहाँ से कर लेना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण। 2 उदाहरण आपके यहाँ से हो गए, 2 उदाहरण ये यहाँ से हो गए, और एक उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं कि साइकिल सवार जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, वो वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहा है एक समान गति से। सूर्य और पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वो भी एक समान गति से चल रही है, तो वो भी आप वृत्तीय उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। आपको इस वाले फॉर्मूले से निकालना है। आपको r दे रखा है 100 मीटर और टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट। टाइम को आपको सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। हमने t को 60 सेकंड में चेंज कर दिया। v इक्वल टू 2πr/t। पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली है। r आपका 100 है और t आपका 60 है। ये आपको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन इसकी जगह आप जो r की वैल्यू मैंने 22/7 ली है, सॉरी पाई की वैल्यू जो मैंने 22/7 ली है, आप 3.14 भी ले सकते हैं।
तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है 2 × 3.1 × 100 आर आपका और टी 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।